अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। काफ़ी दिन के बाद वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। एक तो रमज़ान है और रमज़ान में रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है। काम मज़ीद बढ़ जाते हैं बल्कि कम नहीं होते हैं और फिर टाइम निकालना, वीडियोज़ बनाना, फिर एडिटिंग करना, अपलोड करना, उसके लिए अलग से बहुत मुश्किल हो रहा था मैनेज करना। तो मैं जब भी कोई थोड़ी-थोड़ी वीडियो बना लिया करती थी, तो मैंने सोचा उनको इकट्ठा करके आप सबके सामने पेश कर दूँ, ताकि आप लोग देख लें कि मेरी भी रमज़ान की भई तैयारियाँ-शैयारियाँ, खाना-पीना, सहरी अफ़्तारियाँ चल रही थीं। सहरी में हमारे घर पराठे-शराठे बना करते थे, बच्चे पराठे खाते थे, मियाँ जी सालन खाते थे, दही घर में जमाया जाता था, मैं घर में ही दही जमाती हूँ। सहरी में तो चाय कोई नहीं पीता था, लेकिन मैं चाय के बगैर तो नहीं रह सकती सहरी में, तो मैं अपने लिए ज़रूर चाय बनाती थी। और बच्चों को पराठे, अंडे, मियाँ जी को दही वग़ैरह जो भी उनको खाना होता था वो दिया करती थी। ख़ैर से अच्छी रूटीन चली हमारी, बहुत अच्छे हमारे रमज़ान गुज़रे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह से। आप सबके भी यकीनन बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। इस बार मैंने ये सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह जब अगले साल रमज़ान आएँगे तो मैं पहले से ही कुछ तैयारियाँ-शैयारियाँ करके रखूँगी। तैयारियाँ तो मैंने इस बार भी की हुई हैं, बस वो मैंने वीडियो आप लोगों के सामने अभी दिखाना बेकार था बिल्कुल। कुछ बनाई थी, कुछ नहीं, मैंने कहा उसकी क्या बताना अब। ख़ैर से अगले साल रमज़ान में मैंने सोचा है कि कुछ ऐसी रूटीन ज़रूर रखी जाएगी कि जिसमें मैं वीडियोज़ भी बना सकूँ और फिर उनकी एडिटिंग वग़ैरह करके अपलोड कर सकूँ। तो कुछ ऐसा टाइम वाइम निकाला जाएगा लाज़मी इंशाअल्लाह ताला। इस दफ़ा तो पॉसिबल नहीं हुआ, मैंने बहुत कोशिश करी। वीडियोज़ बना भी लेती थी तो एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता था। आप सबको तो पता ही है रमज़ान में रूटीन बिल्कुल चेंज होती है, नींदें-शींदें भी पूरी नहीं हो रही होती हैं सही से। फिर रात को बच्चों ने देर से सोना, फिर सहरी का टाइम हो जाता है, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि रूटीन क्या चल रही है। और जी यहाँ बच्चे तैयार हैं, सुबह का टाइम है, स्कूल जा रहे हैं और अब्दुल्ला को आज यूनिफ़ॉर्म में नहीं जाना था और इनको जंक फूड लेके जाना था जिसकी वज़ह से वो बड़े खुश हैं क्योंकि अलाउ तो है नहीं। आज उनको टीचर ने कह दिया था तो मैंने उनको कुछ चिप्स और केक्स वग़ैरह, जूस वग़ैरह मँगवा के दे दिया था। और ये जो आप पैकेट देख रहे हैं बहुत खूबसूरत सी जो पैकिंग हुई हुई है, तो ये जो है ये मेरी देवरानी जो हैं उनकी जो बहन है वो खाना बनाती हैं घर में और उसको सेल करती हैं। मेरे पास तो ख़ैर ये रमज़ान के शुरू में ही ये बॉक्सेस आ गए थे, लेकिन मैं वीडियो भी बना ली थी लेकिन अपलोड नहीं कर पा रही थी। पहले मैंने सोचा ना ही करूँ, अब क्या फ़ायदा। लेकिन फ़ायदा ये ज़रूर है कि वो तो 12 महीने ही उनका काम यही है खाना बनाने का। तो अगर आप कभी ऑर्डर देना चाहें, अपनी मर्ज़ी का कोई भी खाना बनवाना चाहें, कोई भी तकरीब का खाना, फंक्शन का, कुछ भी, तो वो सारा कुछ वहाँ से तैयार हो सकता है बहुत ही अच्छे रीज़नेबल प्राइस में। और सबसे बड़ी बात कि खाना होता भी मज़ेदार है और आपका दिल भी ये मुतमईन होता है कि खाना जो है सही ऑयल में, सही मसालों में बना हुआ है। अभी तो रमज़ान के हवाले से चीज़ें थी, ये रोल, समोसे, वन बाइट और ये सारी चीज़ें, मज़े-मज़े की चटनियाँ भी पता नहीं कितने किस्म की थीं, लाल चटनी तो इमली की, पुदीने की, बहुत अच्छी-अच्छी। और ये मेन्यू कार्ड है उनका, ये तो रमज़ान के हवाले से प्राइसेस और चीज़ें लिखी हुई हैं। वैसे आप चाहें तो उनसे अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ बनवा सकते हैं। मेरे पास जब ये सारी चीज़ें आईं तो जब मैंने ये फ्राई करी, पहले तो उन्होंने कहा था फ्राई करके भेज दें, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने सोचा नहीं, जब हम खाएँगे जब भी फ्राई करेंगे। तो बच्चों को मेरे बहुत पसंद आया। तो ख़ैर से अगर आपको भी कभी बनवाना हो तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा और इंशाअल्लाह ताला आपको हर चीज़ बहुत पसंद आएगी। और जी यहाँ हो रही है अफ़्तारी की तैयारी जो कि मैं ही बना रही हूँ और चने जो है वो मेरे मियाँ जी को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बनना लाज़मी है। हर किसी की है अपनी-अपनी पसंद और उस पसंद को जब मद्देनज़र रखा जाता है तो फिर सारी चीज़ें बनाना ज़रूरी हो जाती हैं। फ्रूट चाट लेके जा रही थी मैं, सारा फ्रूट्स लेके जा रही थी सास जी के पास कि इसको आप कटिंग-शटिंग कर दें। और ये हैं मीठे दही बड़े जो कि मुझे पसंद हैं और मेरे बेटे को मियाँ जी बिल्कुल नहीं खाते, कभी खा लिया तो खा लिया वरना बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ना भी बनाऊँ तो मुझे बेटे की वजह से ये बनाने पड़ते हैं। और ये हैं पापड़, जिसके बगैर गुज़ारा बिल्कुल भी नहीं है, अब्दुल्ला को भी बहुत पसंद है और मेरे मियाँ ये तोड़-तोड़ के चनों में डाल-डाल के खाते हैं, तो ये बनना भी लाज़मी है। और ये जो रोल्स हैं ये तो हमारे अपने ही कैटरिंग के हैं, वहीं से हमारे आ गए थे बना के, तो ये हम डेली, और वन बाइट समोसा भी आए थे, वो भी हमने खूब खाए पिए, बड़ा अच्छा लगे बच्चों को। तो ये चीज़ें वहाँ से आ गई थी, तो इस दफ़ा मैंने रोल घर में नहीं बनाए थे। मेरे मियाँ को अफ़्तारी मतलब लाज़मी बनाना ज़रूरी है, मेरे मियाँ को पसंद है। खाना बल्कि थोड़ा-थोड़ा सा ही होता है, किसी से भी नहीं खाया जाता ज़्यादा। ज़रा-सा खाते हैं तो ऐसा लगता है पेट भर गया, क्योंकि पानी या शरबत पी लिया जाता है, तो डायरेक्ट खाना हम लोगों से तो नहीं खाया जाता। तो यहाँ मैं जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उनके घर पे अफ़्तारी भेज रही थी।
मैंने कहा चटनी भी भेजूँ, क्या करूँ? एक छोटी-सी बॉटल थी, फिर मैंने उसमें इमली की जो मीठी चट्टी चटनी होती है, आलू बुखारे की खट्टी-मीठी, वो भेज दी। तो जी देखिए ना, जब हम खुद खा रहे हैं तो उनको क्यों चटनी ना भेजें, वो क्यों बगैर चटनी के खाएँ? तो जी यहाँ पे हो रही है हमारी इफ्तारी, और फ्रूट चाट जो है वो हम निकाल तो रहे हैं, लेकिन हम लोग खाते सारे ये जब हैं, जब इफ्तारी के भी 1 डेढ़ घंटे के बाद। और किचन को आप देख लें, यहाँ से वहाँ तक सिर्फ फैला हुआ है, और ये अब करना है, मुझे समेटना है। और मैं रोज़े के बाद जब तक समेट ना लूँ, इसको साफ़-सुथरा ना कर लूँ, मुझे तो सुकून ही नहीं मिलता, ना मुझसे लेटा-बैठा जाता है। और ये एक नई टेंशन आ गई थी। अब्दुल्ला की जो टीचर हैं, उन्होंने कहा था कोई भी शू बॉक्स जो आपके पास हो, उसको आप बिल्कुल गिफ्ट पेपर लगा-शगा के उसको तैयार-तैयूर करके भेज दीजिए। अब घर में रिबन्स वग़ैरह भी नहीं थे, मतलब मैं मँगवाना भूल गई थी। ख़ैर से मैंने और अब्दुल्ला ने मिल के इसको पैक किया, और रिबन मैंने घर में ढूँढ-ढाँड के निकाले, इधर-उधर से मिल गए मुझे। तो वो अब्दुल्ला देख के हो रहे थे बड़े खुश कि ये बॉक्स तो बड़ा अच्छा बन चुका है। और यहाँ मैं उनके लिए लंच तैयार कर रही थी। उनको भेजना है स्कूल के लिए, तो उनका लंच तैयार हो रहा है। जब ये चले जाते हैं बच्चे, तो फिर मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, फिर दोपहर में उठ जाती हूँ। इस बार भी मेरे साथ वही ड्रामा हुआ जो कि हमेशा होता है। मैं रमज़ान से तकरीबन 1 डेढ़ महीने पहले से मासी कोई ना कोई ढूँढती हूँ, और उसको ये पक्का करती हूँ कि रमज़ान में मुझे बर्तन धुलवाने हैं। इस बार भी मासी बड़ी मुश्किलों से मिल गई थी। बीच-बीच में उससे बताया भी था कि आना ज़रूरी है, लेकिन वो सिर्फ़ 4 दिन आई। उसके बाद 1 हफ़्ते नहीं आई। फिर जब वो आई तो फिर मैंने कहा रहने ही दो, अब क्या करना। और ख़ैर से ये हम आए हुए हैं हुसैनाबाद। यहाँ पे हमने आके पहले मोमोज़ खाए, उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में आ गए। यहाँ पे फिर हमने खाने का दिया ऑर्डर, और ये हम आए थे इफ्तार पे। यहाँ पे इफ्तार पे हम लोग आए थे, और रोज़ा समझे हमारा रास्ते में ही खुल गया था, 1-1 2-2 खजूर से। उसके बाद फिर हमने यहाँ आए, खाने का ऑर्डर दिया, खाना खाया, बड़े मज़े का यहाँ का टिक्का-शिक्का था। मलाई बड़ी इतनी अच्छी ख़ास नहीं थी, लेकिन टिक्का बड़ा अच्छा था, लिक्विड था, उसमें उन्होंने थोड़ा-सा मसाला-शसाला भी डाला हुआ था। फिर वहीं पे कराची हलीम है, वहाँ से हमने वो भी मँगवा लिया था, और अब्दुल्ला के लिए बर्गर मँगवा लिया था। तो ख़ैर से यहाँ हमारी हुई इफ्तारी, मतलब इफ्तारी में हो गया हमारा खाना-पीना। रमज़ान में हमारी 1-2 सहरी और 1-2 इफ्तारी तो बाहर लाज़मी होती ही हैं, और इस दफ़ा सहरी नहीं हो पाई। सहरी में एक दफ़ा हमें जाना था, लेकिन वो बिल्कुल एंड टाइम पे ही हम लोगों ने कैंसल कर दिया था, बच्चे सो रहे थे। ख़ासकर अब्दुल्ला, उसको उठा के ले जाना बड़ा मुश्किल था, तो फिर हम इफ्तारी पे चले गए थे। जिस जगह हमें सहरी करनी थी, उस जगह हम फिर इफ्तार पे गए थे। वो वीडियो भी आप आगे देखेंगे। तो माशाल्लाह से, और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, बहुत अच्छा रमज़ान गुज़रा है। अब तो समझे एंड ही है, बल्कि ख़त्म ही हो रहा है रमज़ान जब आप ये लोग वीडियो देखेंगे। लेकिन बहुत अच्छा गुज़रा रमज़ान। हाँ, बर्तन बहुत धोने पड़े मुझे, क्योंकि हमेशा जो मासी है वो मुझे धोखा दे देती है। तो ख़ैर से कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं, क्योंकि रोज़े के बाद हिम्मत नहीं होती। लेकिन मैं रोज़ा खोलने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद ही किचन में चली जाती थी, ताकि किचन समेट दूँ, क्योंकि जब लेट जाओ तो ऐसा लगता है बीपी जो है बिल्कुल लो हो गया है। मियाँ जी मेरा हाथ बँटवाते थे, ज़रा सिमटवा लेते थे, और फिर मैं काम वग़ैरह कर लेती थी, बर्तन धो लेती थी, तो पता नहीं चलता था। और यहाँ हम आए हुए हैं इफ्तार करने, मतलब हम इफ्तार तो हमने घर पे ही किया था, 1-1 समोसा खा लिया था, और हमने सोचा था जब भूख लगेगी जब ही जाएँगे। तो फिर हम 10 बजे इधर आ गए थे। यहाँ हमने मँगवाई थी मलाई बोटी, टिक्का, गोला कबाब, और ये फ्राई कबाब। तो ये लिक्विड वाले जो थे। पूरियाँ, पराठे, यहाँ बारबेक्यू ही होता है खाली, और कुछ भी नहीं होता इसके अलावा। कढ़ाइयाँ-शढ़ाइयाँ नहीं होती। खाना बहुत मज़े का था, और हमारी सिर्फ़ फैमिली, मतलब मेरी फैमिली आई हुई है। वरना हम अमूमन अपनी नंद के साथ ज़्यादा निकलते हैं, जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं एक-दूसरे के साथ काफ़ी एन्जॉय करते हैं, हमारी फैमिली। तो ज़्यादातर जितने भी हमारे डिनर के, ये जो खाने-पीने के प्रोग्राम होते हैं, वो एक साथ ही होते हैं। ख़ैर से जब हम वहाँ से निकले, अब्दुल्ला तो साथ आए नहीं थे, तो रास्ते से उन्होंने फ़रमाइश कर दी थी कि मेरे लिए ना बाबा आप बर्गर लेके आइएगा। तो अब रास्ते से लेना था बर्गर, और बच्चों का दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का। तो मुझे आइसक्रीम इतनी पसंद नहीं है, तो ख़ैर से हम इधर आ गए थे। यहाँ दोनों चीज़ें ही एक साथ हमें मिल गई थी। बर्गर भी ले लिया था, और इन लोगों के लिए आइसक्रीम ले ली थी। लेकिन मेरा मीठा खाने का बहुत दिल चाह रहा था। तो मैंने अपने मियाँ जी से कहा कि भई मुझे भी तो कुछ मीठा खिला दें, मँगवा लें। तो फिर उन्होंने जाके मेरे लिए लाए थे कलाकंद। मैंने उनसे कहा मेरे लिए ले आएँ कलाकंद। तो वो लेके आए थे। ये रही रौनक शीरीं की। तो बहुत मज़े की थी। मैंने ख़ैर से ये खाई, मुझे आइसक्रीम वग़ैरह इतनी पसंद नहीं है। फिर हम यहाँ से आगे गए, वहाँ से हमने अपनी सास के लिए ब्रोस्ट लिया, उनका उसका दिल चाह रहा था तो वो पार्सल करवाया। यहाँ पे मैंने अब्दुल्ला के लिए बर्गर-शर्गर निकाले।
एक मैंने अपने जेठ के बेटे को दिया, एक अब्दुल्ला को दिया क्योंकि वो उसी के साथ बैठा हुआ खेल रहा था अब्दुल्ला। तो हम दोनों के लिए ही लेके आए थे, तो उन दोनों ने बर्गर-शर्गर खाए। तो मैंने आपके साथ अपने रमज़ान की थोड़ी-सी वीडियोज़ शेयर कर दी हैं क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी, जो भी बनाई वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा रमज़ान गुज़रा है। उम्मीद है कि आप लोगों का भी बहुत अच्छा गुज़रा होगा। और बहुत दुआएँ मैंने की हैं, अपने घर के लिए तो सभी करते हैं, अपने बच्चों के लिए भी सभी करते हैं, लेकिन मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी की और अपने तमाम मुसलमान बहन-भाइयों के लिए की, ख़ासकर फ़लस्तीन के मुसलमान बहन-भाइयों के लिए की। आप लोग भी यकीनन सारी दुआएँ करते होंगे। अल्लाह ताला हम सब की नेक और जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फ़रमाए और हमारी इन इबादत को जो हमने रमज़ान में की हैं और वैसे भी करते हैं, इनको कबूल फ़रमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे और मेरी फ़ैमिली को भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।